हाय डियर फ्रेंड्स, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशवंत गौरव आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग अवगत हैं, बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहता हूं। तो उन बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला में दोस्तों एक और कड़ी आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से आपके सामने आया हूं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आप तन मन धन से इसे देख रहे होंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। किसी भी पेपर के लिए जब आप तैयारी करने के लिए निकलते हैं दोस्तों, तो उसमें समय की जो बाध्यता होती है, सबसे ज़्यादा प्रेशर वहीं से मिलता है हमको। जितने भी छात्र होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होता है, तनाव जो होता है, वहीं से मिलता है, समय से, कि हमारे पास टाइम कितना है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं पहले से ही क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो मेरे पिछले वीडियो जो हैं वो बहुत बेहतरीन हैं, कंटेंट बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। उसके बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता, मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या भी नहीं कर रहा हूँ, जो मेन पॉइंट है उन्हीं को लेकर आपके सामने रहता हूँ। तो बाकी जो लोग पीछे जुड़े हुए हैं वो तो जान ही रहे हैं, और जो लोग नए हैं दोस्तों, उनसे आग्रह है कि हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट भी कीजिएगा, जवाब देने के लिए भी कमेंट कीजिए, और साथ ही एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, उसमें भी देखिए बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित रहते हैं, तो आज भी उपस्थित होंगे। चलिए आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न आज का क्या है। तो आज का जो प्रश्न है दोस्तों, वह आपका खेल और सम्मान पुरस्कार से भी है, पुरस्कार से भी सम्मान। आज कुछ प्रश्न है, कुछ प्रश्न पुरस्कार से हैं, तो कुछ जो पहले के थे आर्थिक से, तो उससे भी है। देख लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, आप इसका उत्तर दीजिए। तब तक मैं पेन ले लेता हूँ बढ़िया सा एक ठो। चलिए, ये रहा पेन, और क्या बात है, यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। हाँ, ये देखिए, जल्दी से जवाब दीजिएगा। पढ़ देते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न क्या है, हाल ही में भारतीय सिने जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो सबसे पहली बात है कि ये भारत की हैं। सबसे पहली बात कहाँ की है दोस्तों, तो ये भारत की हैं। भारत छोड़िए, ये हमारे खुद के क्षेत्र से हैं, हमारे लोकल क्षेत्र से हैं दोस्तों, जिन्होंने यह खिताब जीता है। तो हमें गर्व फील होता है दोस्तों उन पर। उन्हीं के नाम से हमारे यहाँ ट्रेन भी चलती है, उन्हीं के नाम से एक रोड बना हुआ है। तो सोचिए, जहाँ पे उनके नाम से विकास हो रहा है, तो गर्व तो करना ही पड़ेगा हमें। और ऐसे ऐसे अवार्ड जो जीतेंगी, तो भाई गर्व महसूस तो हमें करना ही होगा, सीना चौड़ा हो जाता है नाम सुनकर ही। तो चलिए आइए, तो भारत की बात ही छोड़िए, ये हमारे लोकल क्षेत्र से हैं, ठीक है। तो भारतीय सिने जगत में देखिए कौन सी अभिनेत्री हैं जो दोस्तों तो सबसे पहले बात, 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है? 26वां यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल है दोस्तों। अब इसमें देखिए, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन, क्या नाम है इसका? फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन, ठीक है, लंदन। चलिए, इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। जल्द से जल्द आप इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, मैंने बहुत हिंट दे दिया आपको, बहुत हिंट दे दिया है, जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो इनका नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम है शबाना आजमी। क्या नाम है इनका? शबाना आजमी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये हमारे निवास से बहुत ज्यादा दूर की नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं क्षेत्रीय है, और गर्व हमें इसलिए ही हो रहा है, ठीक है। चलिए, भारत छोड़िए, भारत छोड़ने के बाद आप यूपी में आइए। यूपी में आने के बाद भी आपको आजमगढ़ आना पड़ेगा। इनका पूरा जो एड्रेस है दोस्तों, भारत में यूपी में आइए, यूपी में आजमगढ़ में आना पड़ेगा आपको। बहुत नामों से जाना जाता है आजमगढ़, आजमगढ़ तो फेमस है ही। यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद इनका निवास स्थान मिलेगा आपको, पैतृक आवास मिलेगा, वहीं से या
हम भी हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहला ये प्रश्न मजेदार प्रश्न और गर्व फील कराने वाला प्रश्न। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दोस्तों ये रहा FTII, क्या नाम है दोस्तों? FTII, ठीक है, के छात्र चिदानंद नाइक को 77वें कांस फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस ला सिने पुरस्कार प्रदान किया गया है? क्या है दोस्तों? शार्ट मूवी है। क्या है? शार्ट मूवी है। शार्ट मूवी है, शार्ट वीडियो जिसे कहते हैं ना सब लोग, शार्ट मूवी है, लघु फिल्म जिसे कह रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा अवार्ड जीता है दोस्तों? तो कांस ला सिने पुरस्कार। क्या है दोस्तों? कांस ला सीनेफ सीनेफ पुरस्कार, ठीक है। तो ये पुरस्कार है। अब पुरस्कार के साथ इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है चिदानंद। क्या नाम है दोस्तों? चिदानंद। चिदानंद नाइक नाम है इनका, ठीक है, चिदानंद नाइक नाम है। तो अब जरा बताइए कि ये जो छात्र हैं दोस्तों, तो पुरस्कार प्रदान किया है, किसने पुरस्कार प्रदान किया, किसके लिए पुरस्कार इनको मिला है, किस शार्ट मूवी के लिए, किस शार्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दोस्तों? तो वह है सनफ्लावर द फर्स्ट वंस टू नो। सनफ्लावर द फर्स्ट वंस टू नो, ये इनकी शार्ट डॉक्यूमेंट्री है दोस्तों। इसी के लिए इनको क्या मिला है? कांस ला सिने पुरस्कार मिला है, ठीक है। जान गए इतनी जानकारियां? जब इतनी जानकारियां आपके पास हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। इससे ज्यादा प्रश्न कहीं से और नहीं पूछने वाला है, बस इतना ही जानते रहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आपके स्क्रीन बोर्ड पर, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से पढ़ के दीजिए इसका जवाब। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। जल्दी से दीजिएगा। चलिए प्रश्न हम भी पढ़ देते हैं। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024 के किस भारतीय महारत्न कंपनी की बात, मिनी रत्न कंपनी की बात, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए तो फिर को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड, कौन सा अवार्ड है? देख लीजिए, सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? जरा बताइएगा तो, किसे सम्मानित किया गया? क्या ग्रिड कंट्रोलर को सम्मानित किया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स को सम्मानित किया गया है? सम्मानित हैं ये लोग, करंट के अफेयर के ही पार्ट हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ के पार्ट नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह बन जाएगा REC लिमिटेड को आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स समारोह 2024 को क्या दिया गया है दोस्तों? महारत्न कंपनी को। ये क्या है? महारत्न कंपनी है दोस्तों। यह क्या है? इसके बारे में भी जानते रहिए। क्या है ये? महारत्न कंपनी है। कौन? REC जो है दोस्तों लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड कंपनी को क्या किया गया है? महारत्न कंपनी का भी दर्जा प्राप्त है। स्थिरता पहलों में प्रतिबद्धता एवं हरित भविष्य के लिए। हरित का मतलब है दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि पर्यावरण प्रदूषण से लड़ने के लिए इस पे क्या किया जा रहा है? हरित भविष्य को अपनाया जा रहा है। तो अग्रसर सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड को इससे क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। किसे? तो REC कंपनी को, REC लिमिटेड कंपनी को सम्मानित किया गया है। चलिए इतनी भी जानकारी इसके बारे में रखिए दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए तो क्या प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो, अच्छा ये, हाँ चलिए वो तो हो गया। इसमें थोड़ी सी और जानकारी देनी थी दोस्तों कि ये जो है दोस्तों, ये कहाँ है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है आपके। कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। ये हम बोल रहे थे, लीजिए ये भी जोड़ दिए आपके, गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में साथ साथ दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में कुछ और भी है। ISA का मुख्यालय भी तो है। ISA का मुख्यालय कहाँ है?
ISA का मुख्यालय भी गुरुग्राम हरियाणा में ही है। ठीक है, इतना भी जानते रहिएगा। चलिए आ जाइए, इस पे आते हैं। दिमाग में खटक रहा था, बता दिए उसको। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 2024 में 2023 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, क्या है दोस्तों, कौन सा पुरस्कार है? तो मैंने आज कहा ना कि आज की क्लास क्या है दोस्तों, पुरस्कार से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुरस्कार से संबंधित है। तो क्या है? 2023 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको क्या किया गया है दोस्तों? सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है जरा बताइएगा। तो यह है आपकी मेजर राधिका सेन। क्या नाम है इनका? मेजर राधिका सेन नाम है दोस्तों। यह हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। कहां से? हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं दोस्तों। जरा आप ये कमेंट करके बताइए कि दोस्तों इन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन कब किया था? भारतीय सेना को इन्होंने ज्वाइन कब किया था, यह भी बता दीजिए। हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप ये बताइए कि इन्होंने ज्वाइन कब किया था सेना को। तो दोस्तों इन्होंने सेना ज्वाइन कब किया था? 1993 में। 1993 में इन्होंने सेना ज्वाइन किया था। इनका जन्मस्थल कहाँ है दोस्तों, यानी कि इनका ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश से। 2023 का यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने जीता है। किसने? मेजर राधिका सेन जी ने। चलिए आगे चलें। प्रश्न नंबर 5वां आपके सामने है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा वह प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 में के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार। नेल्सन मंडेला कहाँ के हैं दोस्तों? साउथ अफ्रीका के हैं ना। पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? नेल्सन मंडेला आपके साउथ अफ्रीका के हैं, दक्षिण अफ्रीका के थे दोस्तों। ठीक है, चलिए वो छोड़िए, ये तो हो गए कि कहाँ के हैं, ये हो गया। तो अब बताइए दोस्तों क्या मिला है इनको? इनको मिला है किसको मिला है ये? तो ये मिला है आपके निमहांस को। किसको मिला है? निम, हिंदी में कहेंगे इसको तो निमहांस है इसका शार्ट नाम, और पूरा नाम इसके आपके सामने है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। क्या है दोस्तों? न्यूरो साइंसेज इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया है जरा बताइएगा। तो किसके द्वारा दिया गया है? WHO के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो WHO के द्वारा दिया गया है। स्वास्थ्य की जितनी भी बातें होती हैं इंटरनेशनल स्तर पर, तो किसको कौन देखता है उसको? तो ये आपका WHO ही देखता है। WHO के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे ही रखी है, जानते ही हैं आप। ठीक, चलिए आगे चलें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। अब इस पे आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमको, क्या है दोस्तों? प्रश्न हम भी देख लें। 22 मार्च 2024 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किससे सम्मानित किया गया है? वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि ऑर्डर ऑफ द ट्रंक ग्याल्को, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्को से सम्मानित किया गया है दोस्तों। इन्हें 2023 में कहां से? ऑस्ट्रेलिया के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, वहां के फ्रिकी कहाँ का था, वहां से भी सम्मानित किया गया था। तो अब बताइए आप, वहां से भी सम्मानित किया गया था। अब यहाँ कहाँ से सम्मानित किया गया है? कहाँ की यात्रा से दोस्तों? ठीक है, सरकारी यात्रा, सरकारी जो यात्राएं होती हैं
प्रधानमंत्री के लिए थी, तो वो गए वहां पर, वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। और वह क्या है दोस्तों, तो ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो, ठीक है। तो वहां के राजा हैं, वहां के राजा हैं, उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया। वहां पे प्रधानमंत्री नहीं चलता, वहां पे राजवाड़ा चलता है, तो वहां के किंग है, कौन है, किंग यानी कि राजा। अब राजा का नाम आप बताइए, जल्दी से बताइए कि किस देश से हैं। चलिए जल्दी से बताइए, सारी जानकारियां तो मैंने वैसे ही आधी से ज्यादा जानकारियां दे दी। चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, बहुत गलत बात है ये। कहाँ के हैं, भूटान से। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। यहाँ के किंग कौन है दोस्तों, तो यहाँ के किंग हैं, कौन है जरा बताइएगा, तो वांगचुक। क्या नाम है इनका, वांगचुक। और पूरा नाम अगर पूछ ले तब, पूरा नाम जगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। पूरा नाम क्या है दोस्तों, जगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। नाम तो ऐसे ऐसे हैं दोस्तों कि आपको चक्कर आ जाएगा सुनकर। भूटान के राजा कौन है इस समय, भूटान के राजा जगमे खेसर नामग्याल चुक हैं, वांगचुक हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि अपने पीएम जी को इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो से, ठीक है। तो ये जानकारी भी आपके लिए मिल गई, बहुत अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, पूछ सकता है दोस्तों सम्मान में। चलिए आगे चलते हैं, ये रहा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो। किसकी बात कर रहा है, कौन कर रहा है ये, इसरो कर रहा है। चलिए इसरो की बात आते हैं। ने के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। क्या नाम है इसका, पुरस्कार का नाम क्या है, जॉन एल जैक स्विगर्ट्स जूनियर, ठीक है। जूनियर सम्मान से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है दोस्तों। कौन सी टीम, कौन सी अंतरिक्ष यात्री टीम है जहां से इसरो से गया है दोस्तों, इसरो से गया है। कहां से गया है, इसरो में श्रीहरिकोटा क्या नाम था यार, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश की प्रयोगशाला से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से यह क्या किया गया है दोस्तों, यह मिशन जो लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, तो ये भी देख लीजिए 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है। उसी टीम को मिला है 14 जुलाई 2023 को, यहाँ से यह मिशन लॉन्च किया गया था दोस्तों 14 जुलाई को। अब और जानकारी अगर लेना चाहेंगे तो और जानकारी दे दे रहे हैं। तो इसका जो दोस्तों वहां पे जब लैंड किया, ये अगस्त में जब इसने लैंड किया था दोस्तों ना, तो उसका एक नाम रखा गया, उस पॉइंट का एक नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था, शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था, शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया था। अब जरा इनके लैंडर का भी नाम बता दीजिए, लैंडर कौन सा था दोस्तों, तो लैंडर आपका था विक्रम नाम का लैंडर था। और रोवर कौन सा था दोस्तों, रोवर जो वहां पे घूमता है, तो उसका क्या नाम था, रोवर का नाम था प्रज्ञान। अब अगर इतनी जानकारी देने के बाद भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बड़े ही नासमझ हैं मेरे प्यारे दोस्त। मैंने सारी जानकारी तो आपके सामने रख दी, जब सारी जानकारियां आपके सामने मैंने रख दी है तो उसका नाम लेने में क्या गया है, कौन सी टीम है वो, जिसे अमेरिका के स्पेस जो अंतरिक्ष संस्थान है वहां से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है, वह नाम भी देख लीजिए। तो नाम क्या है, नाम तो ऐसा है कि याद ही रखने में हालत खराब हो जाएगी। जॉन एल जैक स्विगर्ट्स जूनियर के नाम से जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वह है चंद्रयान
3। कौन है दोस्तों? तो चंद्रयान 3। अच्छा, चंद्रयान मिशन 3 को की टीम को सम्मानित किया गया है, कि टीम को सम्मानित किया गया है दोस्तों। यह मिशन कहां से किया प्रक्षेपित किया गया था? तो यह मिशन प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और इसरो द्वारा यह कार्य किया गया था। इसरो को जानते ही हैं दोस्तों, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। जानकारी कुछ ज्यादा ही नहीं हो जा रही, चलिए बाद में बता देंगे, बाकी जानकारी बाद में बता देंगे, इतनी जानकारी इसके लिए बहुत है। श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को यह मिशन किया गया था चंद्रयान 3, और जहाँ पे लैंड किया था दोस्तों उसका नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट, और लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान, ठीक है। बाकी इतनी जानकारी तो बहुत है। बाकी जो इसरो की जानकारी है मैंने पहले दिया हुआ है, पिछली वीडियो में देखेंगे तो मिल जाएगा, उतनी जानकारी बहुत होगी एक प्रश्न पे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्विट्जरलैंड के जिनेवा, WTO हमें याद आ रहा है तो तुरंत बता दे रहे हैं, WTO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में, ठीक है। में 27 से 31 मई 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र के W60 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में भारत के टेलीमैटिक्स विकास केंद्र C.DOT को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार मिला है? चैंपियन पुरस्कार मिला है दोस्तों, किसके लिए मिला है? तो सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए इनको क्या हुआ है? चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्विट्जरलैंड जिनेवा में यह आयोजित किया गया था संयुक्त राष्ट्र WSIST-20 फोरम हाई लेवल इवेंट में इसको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है दोस्तों चैंपियन के नाम से। नाम क्या है? सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए, ठीक है, इसके लिए किया गया है। अब ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, रिवाइज करना होगा दोस्तों। इतना बड़ा बड़ा नाम, इतना बड़ा बड़ा प्रश्न है, देखिए प्रश्न को देखिए, प्रश्न देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि कैसा है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री को दिया गया, टेलीकॉम मिनिस्ट्री से, ठीक है। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न। ये रहा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा मानद होना चाहिए, क्या नाम है? तो पूरा नाम है मानद नाइटहुड, मानद नाइटहुड की उपाधि दी गई। अच्छा, नाइटहुड मत पूरा लिखिएगा, नाइट से जानते रहिए, नाइटहुड करेंगे तो आप रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास पहुंच जाएंगे। मानद नाइट क्या जानिए। अब ये जो नाइटहुड की बात कर देंगे ना, नाइटहुड से कंफ्यूज होकर आप रविंद्रनाथ टैगोर जी पर चले जाएंगे, उनको यह उपाधि मिली थी, ठीक है। चलिए तो बताइएगा जरा कौन है वो? तो वह आपके राजीव बजाज जी हैं नहीं, ये बजाज कंपनी के ऑनर है, मुकेश अंबानी रिलायंस के ऑनर हैं, पंकज कुमार चटर्जी। पंकज कुमार चटर्जी अभी आगे मिलेंगे तो इनके नाम पर चर्चा अभी ना किया जाए। ये बचे एक ही नाम, सुनील भारती मित्तल। क्या नाम है उनका? सुनील भारती मित्तल। यह भारत के क्या है? उद्योगपति हैं दोस्तों। इन्हें ब्रिटेन के राजा ब्रिटेन यानी कि यूके के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है दोस्तों, मानद नाइटहुड की उपाधि दी गई है। चलिए आगे चलें। ये रहा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 10 मैंने अभी बताया आपको कि पंकज कुमार चटर्जी, जो नाम वहां पे आया था यहाँ पे आ गया। तो पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद, जिसे मार्च 2024 में रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। किसके लिए सम्मानित किया गया है जरा बताइएगा। तो इन्होंने क्या किया है दोस्तों? इन्होंने बंगाली भाषा में उसका अनुवाद कर दिया है। क्या कर दिया है? बंगाली भाषा में उसका अनुवाद किया है दोस्तों। तो नाम क्या है? ले दीवान डी स्टालिन। ले दीवान डी स्टालिन, ले दीवान स्टालिन। ये जो नाम है ना दोस्तों, इसी नाम पे यही जो है, इसी को बंगाली में इन्होंने क्या किया है? बंगाली में
बंगाली भाषा में इन्होंने क्या किया है, अनुवाद किया है, जिसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। तो क्या नाम है, अब यहाँ नाम तो मिल ही गया, स्टालिन मिल गया, तो स्टालिनर दीवान किस नाम से है दोस्तों, स्टालिनर दीवान के नाम से है। किसको मिला है, पंकज कुमार चटर्जी जी को मिला है। किसको मिला है, तो पंकज कुमार चटर्जी जी को मिला है बंगाली अनुवाद करने के लिए, बंगाली अनुवाद करने के लिए मिला है। किसका अनुवाद किया गया है बंगाली में, ले दीवान डी स्टर्लिंग, ले दीवान डी स्टर्लिंग, ठीक है। को इन्होंने बंगाली में अनुवाद किया, बंगाली में अनुवाद करने के बाद इनको यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो पुरस्कार देख लीजिए, रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024, रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। जानकारियां आप अपने पास जरूर रखा कीजिए, ऐसी ऐसी जानकारियां बेहद जरूरी होती हैं आपके लिए पुरस्कार में, ठीक है। तो ये रहा पुरस्कार से प्रश्न दोस्तों। अब चलते हैं अगला प्रश्न, अगला भी प्रश्न देख लीजिए, ये भी पुरस्कार से ही है। अब यहाँ पे मजा आएगा, यहाँ पे मजा आएगा। चलिए बताइए, वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसे प्रदान किया गया जरा बताइएगा। तो इसमें जो ऑप्शन में है, अभी सब लोग तो मिले थे, सबसे मिलकर आए हैं अभी ऊपर, एक लोगों से नहीं मिले हैं, राकेश चौरसिया जी से। राकेश चौरसिया क्या है, बांसुरी वादक हैं। राकेश चौरसिया क्या है, बांसुरी वादक हैं। हम इनको हटा दे रहे हैं यहाँ से, ये एक बांसुरी वादक हैं, तो इनको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। चलिए ये हटा दिए। राधिका सेन, अभी अभी इनको क्या मिला है दोस्तों, जान ही रहे हैं, जेंडर एडवोकेट का खिताब मिला है इनको। सुनील भारती मित्तल है दोस्तों, ये उद्योगपति हैं, ये क्या है, उद्योगपति हैं। बचे कौन, जगत गुरु राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य, ठीक है। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं, इनको जानते हैं कि ये संस्कृत विद्वान हैं। क्या है दोस्तों, संस्कृत विद्वान, ठीक है। ये क्या है, संस्कृत विद्वान है, साथ ही साथ ये आध्यात्म नेता भी है। क्या है, आध्यात्म नेता भी है, ठीक है, आध्यात्मिक नेता भी है, संस्कृत विद्वान भी है। इनके साथ एक और लोग हैं जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इन्हीं को थोड़ी मिला है। अरे भाई हम लोग, क्या नाम है इनका, जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं। एक लोग और भी तो हैं, उर्दू कवि और बॉलीवुड हस्ती, प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती हैं, उर्दू कवि हैं, और क्या है दोस्तों, बॉलीवुड के महान हस्ती हैं। के ये एक ही ऐसे लगाइए, बिंदु मत लगाइए बस, के प्रसिद्ध महान हस्ती हैं, महान हस्ती लिखिए इनको, हस्ती, ठीक है, महान। चलिए जरा बताइएगा तो वह कौन है दोस्तों, जो उर्दू कवि हैं और बॉलीवुड के महान हस्ती भी हैं, उनको भी ये पुरस्कार मिला है, इन्हीं को थोड़ी मिला है। चलिए उनको मिला है, तो वो कौन है, तो वो अपने गुलजार साहब हैं। कौन है दोस्तों, गुलजार साहब, ठीक है, अपने गुलजार साहब। बहुत शायरियां करते हैं आप लोग, उनकी बहुत शायरियां इधर उधर चेकते हैं, बस कॉपी पेस्ट बहुत मैसेज करते हैं आप, लेकिन जानते नहीं है उनको क्या मिला है। 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उनको मिला है, और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला है, ठीक है। चलिए तो ये जानकारी भी आप अपने पास रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। आईएमपी लिख लीजिए, आईएमपी, इसके साथ एक और आईएमपी रखिएगा, जो भारत आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड, ठीक है। चलिए दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 कह रहे हैं, फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, वर्ल्ड गवर्नमेंट 2024 कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों, दुबई में। कहाँ आयोजित हुआ है, तुर्की दुबई में, ठीक है। किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया है, गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया, ये आप बताइए दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। चलिए बताइए, चलिए बताइए तो। अच्छा ये दिया किस लिए गया है,
ये दिया गया है दोस्तों एआई द्वारा संचालित सरकारी कार्यों के लिए, एआई द्वारा संचालित सरकारी कार्यों सेवाओं के लिए दिया गया है, सेवाओं के लिए दिया गया है। और इसमें एक पहल की गई है दोस्तों, आई रास्ते की एक पहल शुरू की गई है, एक योजना शुरू की गई है जिसमें शिक्षा और उद्योग से जुड़ी बातों पर, शिक्षा और उद्योग से जुड़ी बातों पर क्या किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और उसमें क्या किया जाएगा, अग्रणी बनाया जाएगा। तो योजना पहल कौन सी है दोस्तों, पहल का नाम क्या है, पहल है आई रास्ते, आई है, अच्छा स्मॉल आई रहेगा, यहाँ पे स्मॉल आई लगाया गया है, फिर इसको रास्ते ऐसे लिखा गया है, रास्ते, रास्ते कहिए या रास्ते कहिए, ये इसका नाम है, ठीक है। शिक्षा और उद्योग से जुड़ी बातों पे इससे क्या किया जाएगा, अग्रणी करने के लिए इसमें दिया गया है। तो किसको दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं ऐसे नाम कहाँ मिलते हैं, ऐसे नाम आपको भारत में मिलेंगे, ठीक है, अपने प्यारे प्यारे भारत को मिला है, ठीक है। तो ये जानकारी भी आप अपने पास रखिए कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ आयोजित की गई, दुबई में, ठीक है। वर्ल्ड टेक गवर्नमेंट टेक प्राइज किसको मिला है, भारत को मिला है। किसके लिए मिला है, तो एआई द्वारा सरकारी सेवाओं को संचालित करने के लिए मिला है। साथ ही साथ उसके साथ एक पहल शुरू की गई है, पहल का नाम क्या है, आई रास्ते, ठीक है, आई रास्ते, शिक्षा और उद्योग से जुड़ी बात, ठीक। चलिए बस करें, आगे चलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, 66वें ग्रैमी अवार्ड, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी के में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार हैं दोस्तों, भारतीय, अच्छा ये देखिए क्या नाम है इनका, क्या नाम है देख लीजिए। अभी अभी मैंने बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि राकेश चौरसिया क्या है, बांसुरी वादक हैं। राकेश चौरसिया क्या है दोस्तों, बांसुरी वादक हैं। बेला फेक और जाकिर हुसैन, जानते हैं आप क्या, जाकिर हुसैन क्या करते हैं दोस्तों, कौन सा यंत्र वाद्य करते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र ये यूज करते हैं, चलिए बताइए, किसमें प्रसिद्धि हासिल है इनको, प्रसिद्धि किसमें हासिल है इनको, तबला, तबला ही है ना जाकिर हुसैन जी का। चलिए और कौन है, एडगर मेयर, और कौन है दोस्तों, एडगर मेयर। और इन्हीं के साथ पांच और संगीतकार हैं दोस्तों, पांच और संगीतकार हैं जिनको सम्मानित किया गया, संगीतकार हैं जिनको सम्मानित किया गया है। इससे किससे सम्मानित किया गया है, तो ये देख लीजिए, बेस्ट म्यूजिकल ग्लोबल परफॉर्मेंस द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए तो ये जानकारियां अपने पास रखिएगा कि राकेश चौरसिया जी को बांसुरी वादन के लिए, बेला फेक और एडगर मेयर हटा दीजिए, इनसे वैसे नहीं ज्यादा पूछेगा प्रश्न, लेकिन इनको नाम याद रखिएगा। जाकिर हुसैन जी को तबला के लिए, और पांच और संगीतकार हैं जिनके नाम अभी आपको नहीं मिले हैं, बाद में हम इनको नाम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे, पूरा का पूरा नाम, ठीक है। चलिए आगे चले, अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। क्या बात है, सब में एक एक ही ऑप्शन है, सब वन लाइनर बना दिया गया है, दो प्रश्न वन लाइनर बन गया क्या, 2 से 3 प्रश्न बन गया है। चलिए कोई बात नहीं है, जानकारी अच्छी होनी चाहिए, बस जानकारी अच्छी होनी चाहिए, काम हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024, ये दिया क्यों जाता है दोस्तों, तो ये दिया जाता है आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में व्यक्तियों को दिया जाता है उत्कृष्ट कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है, प्रदान किया जाता है। किसके लिए प्रदान किया जाता है, आपदा में प्रबंधन कार्यों के लिए, उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है, प्रदान किया गया। लेकिन किसको प्रदान किया गया है दोस्तों, तो किसे प्रदान किया गया है, ये देखिए यहाँ पर भी हमें गर्व फील कराने की बात आ गई है। उत्तर प्रदेश को दिया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश से को इससे सम्मानित किया गया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को इससे सम्मानित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो जानकारियां अपने पास रखिएगा दोस्तों, 15 ही लाए हैं, 15 ही प्रश्न आपके लिए लाए हैं, लेकिन जबरदस्त प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। 15 प्रश्न होते हैं लेकिन 50 प्रश्न के बराबर ये काम करते हैं, 50 प्रश्न के बराबर। उनकी तारीख, उनका समय,
कहाँ पर आयोजित हुआ, किसने आयोजित किया, किसने दिया, क्यों दिया, कहाँ दिया, ये सारी बातें जब उसमें जुड़ती है ना दोस्तों, तो वो 15 प्रश्न 50 प्रश्न के बराबर जाते हैं। इतनी मेहनत करके प्रश्न को उसमें बनाया जाता है ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में फीड हो जाए। चलिए, तो ये लास्ट प्रश्न आपके सामने है, जरा इसको बताइएगा। तो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी को प्रथम पुरस्कार मिला था दोस्तों? प्रथम पुरस्कार यानी कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला था, जरा ये बताना है। तो ये मिला था दोस्तों उड़ीसा को मिला था। किसको मिला था? उड़ीसा को मिला था। अब किस मंत्रालय को मिला था ये आपको बताना है। किस मंत्रालय को मिला है, किस मंत्रालय को मिला है ये आप बता दीजिए प्यारे प्यारे दोस्त। मैंने बता दिया कि उड़ीसा को मिला है, लेकिन किस लिए मिला है वो बता दीजिए। अब इसमें जानते हैं क्या दिखाया गया था? इसमें दिखाया गया है भारत लोकतंत्र की जननी, भारत लोकतंत्र की जननी पर झांकी बनाई गई थी। झांकी क्या थी दोस्तों? तो यही झांकी थी, यही झांकी थी। लेकिन दोस्तों इससे रिलेटेड बातें इस समय भारत में हमको समझ में तो नहीं आ रही हैं। भारत लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र हमें भारत में इस समय, भाई हमारा मानना है, बाकी आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, हमें नहीं लग रहा है। आए दिन किसी का मर्डर हो रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ हत्याएं हो रही हैं, बाकी क्या ही कहना, जान लीजिए। आप इस प्रश्न का आंसर बताइए। उड़ीसा को मिला है दोस्तों, किस मंत्रालय को मिला है वो आपको बताना है। झांकी कौन सी थी? तो भारत लोकतंत्र की जननी वाली झांकी को मिली है, ठीक है। तो अब वो कौन सा मंत्रालय है वो आपको बताना था। तो अब वो मंत्रालय अभी हम बता दे रहे हैं दोस्तों, ये देखिए वो संस्कृति मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? संस्कृति मंत्रालय उड़ीसा का है, संस्कृति मंत्रालय उड़ीसा का, उड़ीसा को मिला है पहला। दूसरा किसको मिला था दोस्तों, जो लोकप्रिय हुआ था, लोगों को बहुत पसंद आया था, दूसरा किसको मिल गया था? शीर्ष स्थान पर कौन था लोगों का दिल जीतने में? तो गुजरात है। गुजरात के बाद तब जाके तीसरे नंबर पर वहां पर उत्तर प्रदेश भी शामिल था, ठीक है। तो सबसे उत्कृष्ट कौन है, सर्वोपरि कौन था वहां पे? सर्वश्रेष्ठ किसे मिला था? तो सर्वश्रेष्ठ आपके उड़ीसा को मिला था, संस्कृत मंत्रालय को मिला था। और झांकी का क्या नाम था? भारत लोकतंत्र की जननी, ठीक है। तो आज इसी प्रश्न के साथ हम विदा लेना चाहेंगे दोस्तों, और आपसे आग्रह रहेगा दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिए दोस्तों। और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे विदा, जय।